हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अभी का सबसे लेटेस्ट टॉपिक तो आप सभी लोगों को पता ही है। यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर हम लोग बात करें, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखने को मिल चुके हैं, मतलब ऑफिशियली। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे बाकी थी, वो फॉर्मेलिटीज़ भी हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं तीसरी बार अभी हम लोग को ये सरकार काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी चीज़ के चलते शेयर मार्केट ने तो ऑलरेडी अपना रुझान दिखा दिया है, बट कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनके ऊपर अभी सबसे ज़्यादा और फोकस यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी की सरकार आती है नहीं आती है, उस हिसाब से उन पर्टिकुलर स्टॉक्स का भविष्य भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। हालांकि टोटल भविष्य तो नहीं रहता है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि कुछ तो बेनिफिट थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है। टोटल भविष्य कैसे हो सकता है? आपका ओवरऑल बिजनेस अच्छा होना चाहिए, वरना अगर देखा गया तो तेजी क्या टेम्पररी रहेगी, बाद में नीचे ही आ जाएगी। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था एडीएजी ग्रुप के कंपनी के ऊपर, आप सभी लोगों को याद होगा, वो 2008 2009 के इलेक्शन के हिसाब से। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा। सो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, तो इस चीज़ के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सरकार स्थापन यहाँ पे हो चुकी है। देन एनडीए की बात करें, उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे आ चुकी है। एंड उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, जो कि इसकी एनडीए के हिसाब से अगर देखा गया तो सबसे ज़्यादा इसमें मेजोरिटी के साथ हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। एनडीए के हिसाब से लीडिंग पार्टी की अगर हम लोग बात करें, तो इनसे रिलेटेड कौन से स्टॉक्स है जो कि आप सबसे ज़्यादा फोकस में रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन होता नहीं, मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर आपको शेयर बाजार सीखना है तो जैसे कि आप किधर किसी क्लास में 5,000, 10,000, 50,000 अननेसेसरली भरकर अपना पैसा डुबा कर यहाँ पे जो चीज़ें सीखने वाले थे, वही चीज़ें मैं आपको रोज़ यहाँ पे आके सिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, सिर्फ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब पैसे आप भरते हो तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है भाई, कि आप पैसा भराए करके जब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है तो बोलते हैं छोड़ दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। बट कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 5-5 साल यहाँ पे हो चुके हैं, इस चैनल को अभी भी फॉलो करते हैं। लर्निंग का जो उनका प्रोसेस है वो अभी भी जारी, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम हमेशा सीखते रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन से स्टॉक्स है उनके ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो सरकारी कंपनी, इनके ऊपर तो फोकस रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश तो यहाँ पे है नहीं। बट जैसे कि मैंने आपको कहा है कि सरकारी कंपनीज में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 4 फिंगर्स, उसमें से 3 फिंगर्स तो हो चुकी है, एक फिंगर बाकी है, कौन सा? बजट वाला, कि कौन से सेक्टर को कितना बजट मिलेगा। उसके बाद हम लोग को पूरी पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएगी। बट अगर देखा गया हाल ही में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उन्होंने अपना स्पीच दिया, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बातचीत यहाँ पे किया। कोई रिकमेंडेशन नहीं रहते भाई, जैसे कि उन्होंने कहा कि हाउसिंग सेक्टर को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बातें यहाँ पे कर रहे थे, पॉजिटिव यहाँ पे बातें कर रहे थे। देखिए, वो हर एक सेक्टर को ही आगे लेके जाने की बात करेंगे, बट हाउसिंग सेक्टर का जैसे जिक्र देखने को मिल गया, तो इस चीज़ के चलते आप हुडको है, एनबीसीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, इन कंपनीज को आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, इनको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे प्राइवेट कंपनीज की, और अभी आ जाते हैं दोस्तों, तो अदानी, आप सभी लोगों को पता है, अदानी के ऊपर तो डेफिनेटली फोकस रहेगा, अदानी के जितने भी शेयर्स है। बट येस, एक बात मैं ज़रूर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अदानी ग्रुप की जो जर्नी, जो हम लोगों को यहाँ पे मतलब इसके पहले 2014 में देखने को यहाँ पे मिलती थी, देन 2019 के इलेक्शन के बाद देखने को मिली, अभी 2024 के इलेक्शन के बाद इतनी स्मूथ नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही तबाह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे वो, बट येस, जितनी लिबर्टी पहले उनको मिलती थी, ठीक है, एकदम एक हाथी सत्ता थी बीजेपी के पास। ठीक है, तो एडवांटेज तो इनको ज़रूर यहाँ पे मिलता था, काफ़ी सारा फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे हुआ करता था। अभी वो चीज़ें इतनी ईजिली होने वाली है नहीं। एंड जिस प्रकार से जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुआ और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अपोजिशन के ओर से हम लोग को देखने को मिल गई, जहाँ पे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे की है, तो आने वाले समय में पार्लियामेंट में डेफिनेटली इस मुद्दे को वो उछालने की कोशिश करेंगे। तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड जब भी संसद रहने वाली है दोस्तों, नोट करके रख लेना, अदानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, क्योंकि ये पुराने वाले अपोजिशंस नहीं रहे अभी, ये इनके पास काफ़ी अच्छे खासा स्ट्रेंथ हम लोग को देखने को मिले, 230 के आसपास सीटें देखने को मिल रही है। तो जो भी वो चीज़ों का हंगामा यहाँ पे करेंगे, उसका असर हम लोग को ज़रूर होते हुए देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को लाइटली ना लिए, बस मैं इतना आप लोगों को कहना चाहूँगा। सो डेफिनेटली अदानी ग्रुप के शेयर्स तो फोकस में रहेंगे। नेक्स्ट अगर देखा गया तो मुकेश अंबानी, इनके ऊपर भी फोकस रहेगा, इनके भी बहुत सारे शेयर्स है, रिलायंस एक ही नहीं है, काफ़ी है, जियो फाइनेंस भी है। देन उसी के साथ साथ बहुत सारे आप लोगों को रिलायंस इंफ्रा वाली कंपनी भी देखने को मिलेगी। मैं एडीएजी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री के ही इंफ्रा की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देन उसी के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे केबलिंग हैथवे, ऐसे बहुत सारे लोटस जैसी कंपनियाँ भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है मंगल प्रभात लोधा जी, इनके ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो, इनकी भी कंपनी है मैक्रोटेक डेवलपर्स। सो ज़रूर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों का स्टडी यहाँ पे लगातार जारी रहना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, येस, एक नई व्यक्ति हम लोग को बीजेपी में ज्वाइन होते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि है नवीन जिंदाल। वैसे तो देखा गया, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, ये पहले कांग्रेस में थे। ठीक है, कांग्रेस
के बाद इलेक्शन जब यहाँ पे कंडक्ट होने वाला था, कुछ ही चंद इलेक्शन स्टार्ट होने के कुछ ही चंद दिनों पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी की टिकट के थ्रू इन्होंने यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं अभी लोकसभा का इलेक्शन उन्होंने यहाँ पे फाइट किया। एंड अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा में ये फाइट यहाँ पे कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें रिजल्ट की तो यस दोस्तों, नवीन जिंदाल आप देख सकते हो यहाँ पे 45% वोट शेयर के साथ यहाँ पे जीतते हुए हैं। सेकंड अगर हम लोग बात करें कौन थे, सुशील गुप्ता, किस पार्टी के, आम आदमी पार्टी। सो 42.6 मतलब काफ़ी क्लोज बैटल हम लोग को देखने को मिल गई। बट एनीवेज जो जीता वही आप सभी लोगों को पता ही है। सो कौन जीता है यहाँ पे, नवीन जिंदाल, उनकी हम लोग को जीत होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो डेफिनेटली अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इनकी कौन सी कंपनी है, जिंदाल स्टील, JSPL, काफ़ी सारे इनकी कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बट इस स्पेसिफिक कंपनी में ये खुद चेयरपर्सन है, तो चाहो तो इस कंपनी को आप डेफिनेटली फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। मतलब ये खुद यहाँ पे पावर में है, ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं ये स्टॉक, अगर आप चेक भी करोगे इनकी चार्ट पैटर्न कंसिस्टेंसी काफ़ी पुअर यहाँ पे रहती है। बट डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनकी सरकार देखने को यहाँ पे मिल रही है, खुद अभी हम लोगों को मंत्री भी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्या पता। तो इसी चीज़ के चलते इस स्टॉक को आप जितना हो सके चाहो तो स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आप कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता ही इनकी कंपनी पतंजलि फूड्स, ज़रूर आप इनको भी रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता था, बट देखा गया काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी में भी ये कंपनी हम लोग को फंसते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। अभी पतंजलि फूड्स में वैसा तो कोई डायरेक्ट कंट्रोवर्सी नहीं है, जो भी कंट्रोवर्सी हुई है वो बाकी जो इनकी कंपनीज है, आयुर्वेदा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें, कोरोनिल की बात करें, ठीक है। अल्टीमेटली इनके जो पेरेंट्स कंपनी रहती है वहाँ पे हम लोग को वो गड़बड़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस अगर देखा गया बीच में हम लोगों ने वो भी देखा था कि 75-25 का रेशो कंप्लीट करना था, इन्होंने किया ही नहीं। फिर यहाँ पे एक्सचेंज को क्या करना पड़ा, प्रमोटर के शेयर्स को फ्रीज करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इतने लिमिटेड टाइम में पतंजलि में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट फिलहाल अगर देखा गया तो इन्हीं से मतलब फेवर की अगर हम लोग बात करें सरकार बनती हुई देखने को मिल चुकी है, तो डेफिनेटली पतंजलि फूड भी आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो अनिल अग्रवाल जी, आप सभी लोगों को पता है, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। सो इनकी भी फेवरेट पार्टी हर किसी को यहाँ पे पता ही है, यस, वेदांता लिमिटेड की हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि कंपनी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी जब डेटा सामने आया था, वेदांता लिमिटेड के भी नाम एक्सपेक्टेड था एंड हम लोग को वो देखने को मिला था। सो वेदांता लिमिटेड देखा गया मेटल वाली कंपनी है, ठीक है। अभी डीमर्जर का प्लानिंग यहाँ पे चल रहा है, 6 अलग अलग यूनिट में डीमर्ज यहाँ पे कराएंगे। काफ़ी वॉलेटाइल रहता है स्टॉक, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जब तेज़ी आती है अच्छा लगता है, जब नीचे गिरता है तो ज़ोरदार गिर जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग वाला स्टॉक लगता है। वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो वो चीज़ें नज़र नहीं आती। हाँ, अगर इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो फोकस एक चीज़ के चलते रखा जाता है, वो है डिविडेंड। काफ़ी हैवी डिविडेंड ये कंपनी देती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। एंड वो डिविडेंड से भी अगर हम लोग बात करें तो इनके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त कर्जा देखने को आप मिल जाता है, उसी को रीपे करने के लिए भी डिविडेंड का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। ये भी चीज़ें हम लोगों ने देखी है, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक की बात हो या फिर वेदांता लिमिटेड की बात हो। तो इनकी पेरेंट कंपनी भी है वेदांता रिसोर्सेज करके, तो वहाँ पे भी वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो एनीवेज आप वेदांता लिमिटेड को भी क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो चंद्राबाबू नायडू जी, इनका तो नाम अभी इतना ज़्यादा सामने यहाँ पे आ चुका है, आप सभी लोगों को पता ही है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोज़ हो चुके हैं। सो हेरिटेज फूड्स की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी अच्छा खासा फायदा इस स्टॉक को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। भविष्य की भी अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी को भी काफ़ी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट्स भी यहाँ पे शायद से यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा कोई भी स्टॉक अगर आपको खरीदना होता है तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, यस, बिजनेस देखकर ही बाइंग यहाँ पे करनी होती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को अगर आप देखकर बाइंग यहाँ पे करने जाते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि स्टॉक बोला तो भाई आज तेज़ी है तो कभी ना कभी करेक्शन आएगा। इस चीज़ का फ़ायदा काफ़ी लोगों ने यहाँ पे उठाया है। सो वो शायद से ट्रेडर हो सकते हैं, शॉर्ट रेंज में अच्छा खासा मुनाफा बन चुका है तो कभी भी निकल सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, तो इस पॉइंट को नोट करके चलना। देन अगर हम लोग बात करेंगे अमर राजा एनर्जीज एंड मोबिलिटी लिमिटेड, ये भी कंपनी हम कह सकते हैं टीडीपी से रिलेटेड ही थोड़ी बहुत इनडायरेक्टली लिंक है, आप ऐसा भी चाहो तो कह सकते हो। जो मैनेजमेंट में जो व्यक्ति देखने को मिल रहे हैं वो खुद टीडीपी से हम लोग को लड़ते हुए देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते अमर राजा भी आप लोगों के जरूर रडार के ऊपर तो यहाँ पे रहना चाहिए। इन स्टॉक्स को तो हाल ही में हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया ही था, जैसे जैसे खबरें हम लोग को देखने को मिली थी उस हिसाब से। एंड बाकी अगर हम लोग बात करें तो और भी अलग अलग स्टॉक्स की जो लिस्ट थी वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। आंध्र प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, अगर उनको स्पेशल स्टेट का जो दर्जा है वो अगर यहाँ पे मिल जाता है, इतना इजी नहीं रहेगा बट वो कोशिश करेंगे, तो इससे रिलेटेड भी वो लिस्ट वाला जो वीडियो है वो भी मैंने पेश यहाँ पे करके रखा हुआ है, आप चाहो तो उसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्शन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अभी सारी चीज़ें हम लोग को ओवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी हैं, ठीक है। अभी इसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा तो वो हम लोग को बजट देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मतलब सरकार से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट बात रहेगी तो, एंड उसी के साथ साथ हाँ, कौन सा सेक्टर को किस डिपार्टमेंट
मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो किसके कंट्रोल में यहाँ पे चली जाएगी, उससे रिलेटेड ब्रीफिंग हम लोग को देखने को मिल जाएगी। सो ये कुछ 2-3 बड़े इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।